बीपीएससी 66वीं एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करने जा रहे हैं 5,252 पदों के नौकरी के लिए निकाले गए थे फर्जी विज्ञापन। इन विज्ञापन के ऊपर देखने जा रहे हैं इस विज्ञापन में क्या है। और साथ में हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं पंचायत सचिव के सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। इनमें से बहुत सारे आप में से कुछ अभ्यर्थी होंगे जो इसके अप्लाई किया होगा 2017 में, इसके एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और सेकेंड, लगातार यदि बात करें फिर से पकड़े गए 6 अभ्यर्थी। आप लगातार फिजिकल एग्जाम में देखें तो रोज़ाना कुछ ना कुछ अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, कभी 15 अभ्यर्थी, कभी 8 अभ्यर्थी, कभी 6 अभ्यर्थी, और ये लगातार पकड़े जा रहे हैं फिजिकल के दौरान, फिजिकल एग्ज़ाम के दौरान। अब बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये विज्ञापन आए थे 2017 में, इसका सेकंड लिस्ट अब आए हाई कोर्ट के, रांची हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, बिहार के भी, झारखंड के भी, और इन अभ्यर्थी बहुत सारे लोग फॉर्म भी फिलअप किया था। इसके ऊपर हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी हर स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इस वीडियो में चैनल के ऊपर बात किया था। पंचायत सचिव के ऊपर अब इसी समय झारखंड एसआई के भी विज्ञापन आया था। तो फाइनली लंबे समय इंतजार करने के बाद 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट के जजमेंट आए और कल शाम को एक लिस्ट जारी किए गए। यदि आप इनमें से हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप सभी को बधाई हो सेकंड लिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने के लिए। तो ये कुछ लिस्ट के नाम है, रोल नंबर है, और यदि आपका हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इन रोल में यदि आपका नाम है तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर बात करें 2017 के समय में कोई स्थानीय नीति लागू नहीं किए गए थे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थे, पर इसके बाद लागू कर दिए गए। झारखंड एसआई तक सब कुछ ठीक चल रहे थे, इसके बाद स्थानीय नीति लागू कर दी गई, तो फिर बाहरी स्टेट वाले को बहुत मुश्किल होना। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। एडमिट कार्ड चाहिए जो एग्ज़ाम के समय लिखित परीक्षा का और कौशल जांच परीक्षा के प्रवेश पत्र के एडमिट कार्ड चाहिए। हाल में खींचे गए 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो चाहिए। मैट्रिक में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र चाहिए। इंटरमीडिएट का 10+2 का संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए और स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए। इसी जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और यदि निःशक्त अभ्यर्थी के लिए स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र, निःशक्त प्रमाण पत्र चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप एक बार जाकर ज़रूर पढ़ लें, जिससे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आपको पता हो। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर 1 दिसंबर से एक नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, फ्री प्लान। इसके तहत स्पेशल क्लासेस एक्सेस ऑल बिहार स्टेट एग्जाम अभ्यर्थी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में क्लासेस देख सकते हैं, फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देख सकते हैं बीपीएससी बिहार दरोगा के संबंधित, और लाइव क्विजेज चलेंगे T20 जो 20 प्रश्नों को रात्रि के 8 बजे चलते हैं। ये क्विजेज में आप भाग ले सकते हैं। स्पेशल इवेंट और बहुत सारे जो चीज़ें हैं फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान है। आपको बीपीएससी अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाकर बीपीएससी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आगे की ओर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालना है। तो रेफरल कोड के लिए एडुकेट अकेडमी 10 आपको सिर्फ डालना है। एडुकेट अकेडमिक 10 रेफरल कोड आपको डालना है। और इसके बाद कोड डालने के बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अनलॉक क्लिक करने के बाद ये आपका कोड सक्सेसफुली एक्सेस फ्री कर लेंगे आप फ्री प्रोडक्ट के लिए। जितनी भी क्लासेस होते हैं उन सभी फ्री क्लासेस के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अनअकैडमी डाउनलोड करने के लिंक, अनअकैडमी के बैचेज, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आप एक बार विजिट जरूर करें। आप लेना चाहें फ्री क्लास, फ्री जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो, इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये विज्ञापन वही है जो कुछ दिन पहले ग्रामीण विकास विभाग में जारी किए गए थे 5,252 पदों के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोगों ने बात भी कर रखा था कि ये विज्ञापन पूरी तरह से फेक है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ बेंगलुरु के बेस्ड किसी ऑपरेट किए जा रहे थे उस वेबसाइट को, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। तो सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत विभाग में 5,252 पदों की नियुक्ति के लिए फर्जी विज्ञापन निकालकर लाखों को ठगी की जा रही थी। सहायक अधिकारी के 177, लेखापाल के 350, अभिलेख लिपिक के 1,767, पंचायत सचिव के
1258 पद मल्टीटास्किंग के 1700 पदों पर ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था, ये विज्ञापन यूपी के किसी एक विज्ञापन के थे। ये विज्ञापन यूपी में 2018 में जारी किए गए, तो सेम फॉर्मेट में, सिर्फ यहाँ पर कुछ डिटेल्स बदल दिए गए। और डिटेल्स बदलने के बाद कुछ इसी तरह से अब विज्ञापन जारी किए गए, जो बिहार एसएससी के विज्ञापन या बिहार ग्रामीण विभाग के जो विज्ञापन जारी होते, कुछ वैसा ही फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में जारी करने की कोशिश किया। मैक्सिमम अभ्यर्थी ने यहाँ पर बिलीव किया, पर वहाँ पर जो दिक्कत है, वेबसाइट के जो डोमेन लिंक थे वहाँ पर ही दिक्कत है। वेबसाइट के आप जब डिटेल खोलते तो ये वेबसाइट कहीं बैंगलोर से जाकर ऑपरेट हो रहे थे, इसके तो यहाँ से ही शक होते हैं। और उस वेबसाइट को कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं थे, ना विभाग के नंबर थे, ना विभाग के कॉन्टैक्ट नंबर थे, सिर्फ डायरेक्ट आपको अप्लाई करने के डिटेल्स है। और यदि ग्रामीण विभाग का, तो ग्रामीण विभाग के बारे में कहीं भी कुछ मेंशन भी नहीं किया गया था उस वेबसाइट के ऊपर। तो ये सारे 1800 ग्रेड पे जो नोटिफिकेशन आप सभी ने देखा था, उस नोटिफिकेशन को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ यही थे जो ग्रामीण विभाग विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई थी, ये जो आप सभी लोगों ने देखा था, जिसमें पदों के बारे में जानकारी दिए गए थे, कुछ बेसिक पदों के ऊपर। तो ये विज्ञापन सेम यही थे, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पर न्यूज़पेपर में अपडेट आया है, और इसी अपडेट को बताया जा रहा है कि ये फेक और फर्जी विज्ञापन, और ये सच में फेक और फर्जी विज्ञापन ही थे। और यह वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हुए थे पंजाब में, विज्ञापन वाली वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हुए थे पंजाब में, और हम लोगों ने सर्च से इसको चेक किया था, तो ये वेबसाइट निकली ऑपरेट हो रही थी बेंगलुरु की ओर से। और यहाँ पर सचिव का जो कहना है पंचायत विभाग के अरविंद कुमार चौधरी जी को, विभाग की ओर से किसी भी तरह का कोई भी विज्ञापन नहीं निकाला गया। कई लोग और इसके बाद की शिकायत आ रहे हैं कि इसे नियम अनुसार कराने का निर्देश दिया गया, तो इस तरह की शिकायत आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे जो बड़ी दिक्कत है, ये 450 रुपये कुछ अभ्यर्थियों ने अब विज्ञापन में अप्लाई भी कर दिया। अब उनके 450 तो वापस नहीं आ सकते। कोशिश ये करें कि जब भी कुछ विज्ञापन आए तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि विज्ञापन फेक है या रियल है, क्योंकि आज के समय में देखें तो लगातार आपको इसी तरह की चीज़ें हो रहे हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं, जब भी आप वेबसाइट भी देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें। कभी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे nic.in ज़रूर लगा रहेगा, nic.in ज़रूर लगे रहते हैं। हर किसी वेबसाइट में आप चले जाएं, गवर्नमेंट वेबसाइट में चले जाएं तो nic.in लगे रहेंगे। इस तरह के वेबसाइट जब भी आपको मिले तो आप बेफिक्र होकर भरोसा कर सकते हैं। पर इस तरह के वेबसाइट के ऊपर लास्ट में इस तरह की चीज़ें नहीं लगा रहे, तो यहाँ पर आप शक विश्वास कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं, तो आप वहाँ पर आप पूरी तरह से मान सकते हैं कि ये नया वेबसाइट क्रिएट किया गया है, या यदि कोई अल्टरनेट आया है तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अपने विभाग में भर्ती के लिए बुलाया है। कोई वहाँ पर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं दे सकती है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ लगा रहे तो चलिए अगले अपडेट में बिहार के एग्जाम में दो चीज़ समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। फर्स्ट जो समस्या है स्कॉलर, सेकंड समस्या है एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग। ये बहुत बड़े नंबर पर लगातार होते जा रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ी समस्या, पता नहीं कब तक दूर होंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी भी जो हैं वे भी लगातार इसमें इन्वॉल्व होकर मज़े लेकर बहुत ज़्यादा इसी तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल पर चीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर दूसरे के नाम पर किसी और के एग्ज़ाम परीक्षा भेजा जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पर यहाँ पर जो स्कॉलर आ रहे हैं, इसका तो सॉल्यूशन है कि आगे जाकर आप पकड़े जाएंगे, पर जो एग्ज़ाम हॉल पर चीटिंग होती है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही रेगुलेट अच्छे से जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की चीज़ें बंद नहीं होंगे। ये हर तरह के एग्ज़ाम में होते हैं, चाहे बिहार एसआई के एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएसएससी के पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, तो हर तरह के एग्ज़ाम है एग्ज़ाम हॉल लेवल पर लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी वहाँ एग्ज़ाम लेने के लिए अथॉरिटी होती है, उन अथॉरिटी भी ज़्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते रहते हैं
और सभी को एग्ज़ाम देने देते हैं आराम से। ये बहुत ज़्यादा गलत है और ये लगातार आप सभी को भी प्रभाव में देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरह की चीज़ों से कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी आगे ज़्यादा निकल जा रहे हैं जिनको का स्कोर करना 50 से 55 करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी यहाँ पर वे किसी न किसी तरीके से रिजल्ट लेकर आ जा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या करना है। एग्ज़ाम हॉल में इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब आगे के पॉइंट में बात करें तो परिवहन विभाग की ओर से चलन दस्ता सिपाही के पद के लिए ये लगातार जो चलन दस्ता सिपाही के पद के जो फिजिकल चल रहे हैं, इसमें आज भी 6 अभ्यर्थी पकड़े गए थे। कल 15 अभ्यर्थी पकड़े गए थे, आज 6 अभ्यर्थी पकड़े गए। स्थान पर दूसरे स्थान पर बैठने के कारण चेहरा में उंगलियां निशान नहीं मिले। इसी कारण से विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराते हुए थाने में सुपुर्द कर दिए गए। 460 पुरुष अभ्यर्थियों की दौड़ में 267 अभ्यर्थियों ने असफल रहे। 193 अभ्यर्थी सफल पाए। इसके बाद ऊंची को गोला फेंक में भी प्रतियोगिता में एक अभ्यर्थी असफल हुआ और 192 अभ्यर्थी सफलता के हाथ लगी। फिर भी ऊंचाई और सीमा माप में 4 अभ्यर्थी असफल हुए और 188 अभ्यर्थी मिले। बता दें कि शारीरिक परीक्षा के तीसरे दिन 600 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के विशेष पदाधिकारी विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र को जांच कराई जा रही है। गौरतलब है कि परिवहन विभाग के चलन दस्ता के सिपाही के लिए 5 दिसंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के अलावा 7 दिसंबर से बिहार पुलिस संगठन सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए गर्दनी बाग में शारीरिक दस्ता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दूसरे अपडेट में कुछ खास नहीं है कि यहाँ पर लगातार जो अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, एक अच्छी न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो मेहनत करते हैं, रियल में मेहनत करते हैं और इस तरह की चीज़ों जो लगातार स्कॉलर अपनी जगह पर किसी और को बैठा कर देते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लगातार अब कई सालों तक आप विज्ञापन नहीं भर सकते। चलिए अगले अपडेट। बीपीएससी 6 के एडमिट कार्ड के ऊपर बात किया जाए तो बीपीएससी 6 प्रीलिम्स एग्जाम के एडमिट कार्ड आने में ज़्यादा समय नहीं है। मुश्किल से आपको 10 से 12 दिन के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यानी आप मान कर चल सकते हैं कि आपका 16 दिसंबर के आसपास, 15 दिसंबर के आसपास आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा जो बीपीएससी 6 के प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने सिलेबस को मिनिमाइज़ करिए। जो आपने पढ़ रखा है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जहाँ पर आपको लगता है कि मेहनत करने की अब ज़रूरत नहीं है, तो सिलेबस को मिनिमाइज़ कीजिए। सिर्फ उन्हीं टॉपिक को देखिए जो आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करंट अफेयर्स से लगभग जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको सॉलिड स्कोर देकर चला जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फोकस करें। जोग्राफी से अच्छे नंबर पर और साइंस, ये 4 सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इन सिलेबस को मिनिमाइज़ कीजिए। कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं या कॉस्मोलॉजी से पूछे जाते हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, तो कौन सा सेक्शन से ज़्यादा नंबर में प्रश्न रहता है, इन पर आप ध्यान दें। तो ज़्यादातर देखें बीपीएससी एग्जाम में ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2-3 मैप से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो एक दो बार मैप देख लिए जिससे आपका एक सेक्शन क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिलेबस को मिनिमाइज कर जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर कर पाएंगे। उतना समय नहीं है कि आप पूरी तरह से अच्छे से डेप्थ में गहन अध्ययन करते रहें, रिसर्च करते रहें कि किस तरह से किया जाए, तो यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में तो इन क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं बीपीएससी एग्जामों के लिए, बिहार दरोगा के लिए। जो एमसीक्यू चल रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो स्पेशल क्लासेस है, जो फ्री में है, जो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली करना है आपको कुछ नहीं, आपको अनअकैडमी ऐप खोलना है। उसके बाद आपका सेक्शन सेलेक्ट करना है बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना, किसी एक लेक्चर में आप जाकर सिर्फ यहाँ पर रेफर कोड डालने हैं। रेफर कोड क्या होगा, आपका एडुकेट एकेडमिक 10 रेफर कोड होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिया हुआ है, उस कोड को आपको डालना है, यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अनलॉक आप होते ही सारे जो फ्री
क्लासेस है, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री एमसीक्यूज है, सारे को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। आप लेना चाहें तो 12 मंथ के लिए जो फ़ी है 8,800 है। यदि एडुकेट अकेडमी 10 रेफर कोड आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका 10% डिस्काउंट मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से आप रेफर कोड इस्तेमाल करके आप इन प्लान को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।